हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप न्यूज देख रहे हो तो पता होगा कि शेयर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। इन्वेस्टर्स थोड़े घबराए हुए हैं और सब पूछ रहे हैं ये क्राइसिस क्यों हो रहा है, और सबसे जरूरी बात, मार्केट कब रिकवर करेगा। इस वीडियो में मैं आपको सब समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं बेसिक्स से। पिछले कुछ महीनों में इंडियन शेयर मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव आया है। सेंसेक्स और निफ्टी जैसे बड़े इंडेक्स नीचे गिर गए हैं, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन इस उथल पुथल के पीछे क्या है? देखो, एक नहीं कई कारण हैं। आईएमएन रीजंस देखते हैं। पहला, ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितता। अमेरिका में बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स, दुनिया में तनाव और ग्लोबल मंदी का डर। इन सब की वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज इंडिया जैसे देशों से अपना पैसा निकाल रहे हैं। फिर देश के अंदर की प्रॉब्लम्स भी हैं। महंगाई, बढ़ते क्रूड ऑयल के दाम और रुपये की कमजोरी ने भी दबाव डाला है। इसके अलावा आईटी और बैंकिंग जैसे सेक्टर्स में मार्जिन प्रेशर और बढ़ते एनपीए की प्रॉब्लम है, और वैल्यूएशन की चिंता भी है। 2021 और 2022 की शुरुआत में तेजी के बाद कई शेयर्स के दाम बहुत ज्यादा हो गए थे, जिससे करेक्शन का खतरा भी आज गया। लेकिन सब बुरा नहीं है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि थोड़ी अनिश्चितता के बावजूद इंडियन इकोनॉमी अभी भी मजबूत है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा है और कई सेक्टर्स में कंपनियों की कमाई अच्छी रही है। हिस्ट्री बताती है कि मार्केट साइक्लिकल होते हैं। हर क्राइसिस के बाद रिकवरी होती है। जैसे 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 के कोविड क्रैश के बाद इंडियन शेयर मार्केट न सिर्फ वापस आया बल्कि नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। तो बड़ा सवाल है, मार्केट फिर कब ऊपर जाएगा? कब होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ चीजें रिकवरी को तेज कर सकती हैं। पहला, ग्लोबल मार्केट्स में स्थिरता। अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट हाइक कम हो जाए और दुनिया भर में महंगाई कम हो तो एफआईआईज इंडियन मार्केट में वापस आ सकते हैं। दूसरा, देश के अंदर के रिफॉर्म्स। मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार के कामों से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तीसरा, कंपनियों की कमाई में बढ़ोतरी। आईटी, बैंकिंग और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर्स में अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। और आखिर में, अच्छा मानसून ग्रामीण इलाकों में डिमांड बढ़ा सकता है, जिससे एफएमसीजी और ऑन्टो जैसे सेक्टर्स को फायदा होगा। हालांकि अभी थोड़ी चिंता की बात है, लेकिन याद रखें कि मार्केट करेक्शन इन्वेस्टमेंट साइकिल का एक हिस्सा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छे शेयर्स कम दाम में खरीदने का मौका भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मार्केट के बारे में कोई सवाल है तो कमेंट्स में लिखें। मुझे आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। याद रखें, मार्केट में अनिश्चितता के समय सब्र और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। जानकारी रखें, इन्वेस्ट करते रहें और एक अच्छे भविष्य की उम्मीद करें। अगले वीडियो तक ध्यान रखें और हैप्पी इन्वेस्टिंग।